हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी इंग्लिश इलेक्टिव बुक है, जिसका नाम है वोवन वर्ड्स। आज शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, द रॉकिंग हॉर्स विनर, इसकी आज मैं कवर अप करूंगी समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रॉकिंग हॉर्स क्या होता है। तो जो छोटे बच्चों का लकड़ी का घोड़ा होता है, इस तरीके से जो टू एंड फ्रो आगे एंड पीछे करके वो चलाते हैं, उसे हम रॉकिंग हॉर्स कहते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन अप विद आवर समरी। द रॉकिंग हॉर्स विनर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय D.H. लॉरेंस। तो ये जो रॉकिंग हॉर्स विनर है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ऑथर है हमारे D.H. लॉरेंस। द स्टोरी इज़ अबाउट मनी, सक्सेस एंड द डेंजर्स ऑफ चेजिंग आफ्टर दीज टू मच। तो स्टोरी एक्चुअली है किसके बारे में? स्टोरी है मनी के बारे में, पैसे के बारे में, सक्सेसफुल होने के बारे में, और वो सारे डेंजर्स, वो सारी डेंजरस चीज़ों के बारे में है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, यानी इन पैसे सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, तो उसके साथ क्या क्या डेंजरस चीज़ें एसोसिएटेड यानी आपको उसके साथ फ्री में मिलती हैं। तो वो सब भी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टोरी है एक माँ के बारे में जिसका नाम है हेस्टर, उसका बेटा है पॉल, उनके बारे में ये एक स्टोरी है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ यंग बॉय पॉल। जो स्टोरी शुरू होती है तो एक छोटे बच्चे से शुरू होती है जिसका नाम है पॉल, हु विशेस टू विन मनी फॉर हिज मदर। और उसकी इच्छा होती है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ पैसे कमा लूँ या कहीं से जीत लूँ। क्यों? क्योंकि इसकी माँ इसको बताती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने एक अनलकी इंसान से शादी करी है। यानी कि तुम्हारे फादर एक अनलकी इंसान है, जिसकी वजह से मैं भी बहुत अनलकी हो गई हूँ। और हम लोग कितनी भी कोशिश करते हैं हमारे जॉब में, हमें बस हमारी इनकम बस थोड़ी सी है, जिसकी वजह से घर में ऐसे आवाज़ें आती हैं कि देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर शुड बी मोर मनी। अब आवाज़ें आती हैं का मतलब ये नहीं है कि इनके घर में कोई भूत प्रेत या घर कोई हॉन्टेड है। आवाज़ें आती हैं यानी कि इन सब लोगों को दिमागों में पैसे के लिए इतनी टेंशन है कि बस घर में से बस ऑल टाइम आवाज़ आती है कि देयर मस्ट बी मोर मनी, कि और पैसा होना चाहिए। तो ये बात जब इसने मदर ने, जिसका नाम है हेस्टर, अपने बेटे पॉल को जब बताई, तो उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ पैसे कहीं से जीत लाऊं ताकि उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए। एंड who manages to do so by riding the rocking horse until he enters a state of near frenzy। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं घोड़ों की रेस में पैसा लगाऊंगा। अगर घोड़ों की रेस में पैसा लगाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है, आइडिया होना चाहिए उस बारे में, तभी तो उस घोड़े पे पैसा लगाऊंगा और वो घोड़ा जीतेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। यस, तो इसके पास, इस बच्चे के पास एक रॉकिंग हॉर्स था, इसके बचपन का लकड़ी का घोड़ा। और जब भी इस लकड़ी के घोड़े पर बैठता था, हालांकि एज में काफ़ी बड़ा था, वो बच्चों के लिए होता है, लेकिन फिर भी वो इस लकड़ी के घोड़े पर बैठता था और बिल्कुल फ्रेंजी यानी बिल्कुल मैडनेस, पागलों की तरह बिल्कुल घोड़ा चलाता जाता था, दिमाग में बस लाता जाता था कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। पता नहीं कहीं से उसको उस घोड़े का नाम क्लिक हो जाता था माइंड में, जो नेक्स्ट रेस जीतने वाला है, और फिर ये उसी घोड़े पे पैसे लगाता था और फिर पैसे जीतता भी था। तो इसने क्या किया, ये अपना रॉकिंग हॉर्स यानी लकड़ी का घोड़ा चलाता था और एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता था जिसमें बिल्कुल पागल मैडनेस में पहुंच जाता था। हाँ, एंड ही मैनेजेस टू प्रिडिक्ट द नेम ऑफ द हॉर्स दैट विल विन द नेक्स्ट रेस। तो ये प्रिडिक्ट कर लेता था, ये पहले से इसको वो रॉकिंग हॉर्स चला के पता चल जाता था कि रियल लाइफ में जो असली घोड़ा है वो रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा। तो उसको उस घोड़े का नाम पता चल जाता था जो नेक्स्ट रेस में जीतेगा। He does this several times, winning large amount of money for his mother। और ये बहुत बार करता है और बहुत सारा पैसा इसने अपनी मदर के लिए कमाया भी। लेकिन इसका इन सब में पार्टनर कौन था? इसका पार्टनर था बेसिट। बेसिट इनके घर का गार्डनर था, जो कि माली था। तो दोनों आपस में मिलके पैसा लगाते थे और जीतते थे। इसमें इसकी मदर के भाई अंकल ऑस्कर क्रेसवेल भी इन्वॉल्व थे, वो भी बाद में इनका थर्ड पार्टनर बन गए थे और वो भी साथ में पैसा लगाते थे और पैसा कमाते थे। और ये सीक्रेट इन तीनों के बीच में ही था। पॉल ने इन दोनों को रिक्वेस्ट करी थी कि ये बात मेरी मदर या मेरी फैमिली तक पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि मदर चिल्लाएगी कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, रेस में पैसे लगा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ की मदद करने चाहता हूँ, तो जो मैंने पैसे कमाए हैं उससे क्या करते हैं, उसने ये अपने 5,000 पाउंड अपने अंकल ऑस्कर को दे दिए और बोला कि ये मेरे कुछ कमाई में से 5,000 पाउंड ले लो और हमारे घर के लॉयर को दे दो, फैमिली लॉयर को दे दो, और लॉयर को बोलो कि मेरी मदर के बर्थडे पे हर साल 1,000 पाउंड उनको दे। तो उनकी मदर का बर्थडे नवंबर में आता था, तो भाई बर्थडे पे इस बार 1,000 पाउंड मिला, अगले साल 1,000, उसके बाद 1,000, ऐसे करके 5,000, 5 सालों में 1,000 करके पूरे मेरी मदर को
2। तो हर साल मेरी मदर को 1000 पाउंड मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इससे मेरी मदर की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी ख़त्म हो जाएंगी। ही शेयर्स अबाउट हिज रॉकिंग हॉर्स ट्रिक विद अंकल ऑस्कर। तो वो अंकल ऑस्कर को अपने ये ट्रिक के बारे में शेयर करता है। और कब शेयर करता है? बिल्कुल बाद में, एकदम एंड में, लेकिन वो पार्टनर बना लेता है बेसिकली उनको। बेसेट द गार्डनर इज पॉल्स पार्टनर इन पुटिंग मनी ऑन दीज हॉर्सेज। तो जो बेसेट है, जो कि उनके घर का गार्डनर है, माली है, वो भी पॉल का पार्टनर होता है और वो पैसे लगाता है इन घोड़ों पे। भाई नाम बता देता है पॉल, फिर बेसेट और अंकल ऑस्कर तीनों मिलकर पैसे लगाते हैं और फिर तीनों ही पैसे कमाते भी हैं उस घोड़े से, क्योंकि वो घोड़ा जीतता है। और वो जीतने वाले घोड़े का नाम पॉल बताता था। रॉकिंग हॉर्स को, लकड़ी के घोड़े को चला के उसके दिमाग में पता नहीं आ जाता था। However, he rides his rocking horse into such a madness that he collapses, and upon hearing news that he was won a large fortune from his latest bet, he dies due to health issues caused to him by himself. आखिरी में डर्बी नाम की रेस होती है, और डर्बी नाम की रेस में कौन सा घोड़ा जीतने वाला था? मालाबार। ये घोड़े का नाम है मालाबार। तो ये उसकी लेटेस्ट बेट थी, यानी डर्बी रेस के बारे में उसने बता दिया था बेसेट को और अंकल ऑस्कर को कि डर्बी रेस में मालाबार नाम का घोड़ा जीतेगा, इस पे पैसे लगाना। तो उसने ये नाम भी उसको कैसे पता चला? उसने बहुत अपना रॉकिंग हॉर्स चलाया, इतनी मैडनेस, पागलपन में चलाया, इतना चला के नाम बता के, और फिर वो कोलैप्स हो गया, यानी बेहोश होकर गिर गया, और उसको हेल्थ इश्यूज़ हो गए, यानी बहुत तकलीफें हो गई, ब्रेन फीवर हो गया उसको, और ये सब उसको उसकी खुद की वजह से, हिमसेल्फ यानी उसको अपनी खुद की वजह से ये सब हो गया। तो जब उसको ये न्यूज़ पता चली, वो अपने डेथ बेड पे, लास्ट में तो वो मर ही जाता है, ही डाइज, लास्ट में वो मर जाता है, लेकिन डेथ से पहले बेसेट उसको इन्फॉर्मेशन देने आता है कि देखो मालाबार घोड़ा जीत गया डर्बी रेस में, जो आपने बताया था। तो वो इससे इतना खुश होता है कि ये फॉर्च्यून, ये किस्मत मुझे मिली कि मैंने 80,000 पाउंड्स कमा लिए मालाबार पे पैसे लगा के, मैंने बहुत खुश होता है। लेकिन तब तक उसकी हेल्थ इतनी गिर चुकी होती है कि उसकी डेथ ही हो चुकी होती है। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है लालच और ग्रीड के बारे में था, जो कि उसकी माँ में भरी हुई थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसके बेटे ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, उसको ब्रेन फीवर हो गया, वो पता नहीं कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में पड़ गया, और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। लेकिन जिस घोड़े का नाम वो बताता था वो बिल्कुल सही बताता था। वी डोंट नो हाउ। So this was all about the summary, and now let's begin with our question and answers. Question number 1. What was the reason for young Paul's restlessness at the beginning of the story? How did it find expression? तो जब स्टोरी बिगिन हुई थी, शुरुआत हुई थी स्टोरी की, तो पॉल, यंग पॉल यानी कि जो यंग बच्चा है पॉल, क्या रीज़न था कि वो बहुत रेस्टलेस हो गया था, बहुत टेंशन में, बहुत उसको घबराहट होने लगी थी कि अरे ऐसा क्यों? और आखिरी में इस चीज़ का उसने एक्सप्रेशन यानी इस चीज़ का सल्यूशन उसने कैसे निकाला पॉल ने? तो आंसर है, यंग पॉल इज रेस्टलेस एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी बिकॉज ही वॉज टोल्ड बाय हिज मदर दैट दे वर नॉट लकी एंड डोंट हैव इनफ मनी टू हैव अ कार एंड अदर लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो जो यंग पॉल है वो स्टोरी के बिगनिंग में काफ़ी रेस्टलेस, टेंशन में इसलिए होता है क्योंकि उसकी मदर ने उसको बताया था कि वो लोग यानी उसके फादर एंड मदर बिल्कुल लकी यानी भाग्यवान नहीं है, और उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो एक कार खरीद पाएँ या अपनी लाइफ में लग्जरीज, अच्छी कंफर्ट्स ऑफ लाइफ की चीज़ें खरीद पाएँ, और वो लोग बहुत गरीब हैं। ऑल्सो पॉल हैड अ फीलिंग दैट डीप डाउन हिज मदर वॉज नॉट हैप्पी, और अंदर ही अंदर, बहुत डीप डाउन अंदर ही अंदर पॉल को ये फीलिंग भी थी कि मेरी माँ, जो मेरी मदर है, वो खुश नहीं है एज शी अपियर टू बी, यानी वो खुश होना दिखाती है हम लोग के सामने, लेकिन हमारी मदर खुश नहीं क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। She blamed Paul's father for not being lucky and making her unlucky as well because she was married to him. तो पॉल की मदर ने किसको ब्लेम किया, किसको दोषी ठहराया कि भाई मैं लकी क्यों नहीं हूँ, मैं इसीलिए लकी नहीं हूँ क्योंकि भाई उसने बोला कि मेरी शादी एक अनलकी इंसान से हो गई, यानी पॉल को उसने बताया कि तुम्हारे फादर एक अनलकी इंसान है, भाग्यवान नहीं है, और मेरी उनसे शादी हुई तो मैं भी अनलकी हो गई, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से पॉल के दिमाग में स्टार्टिंग में बहुत टेंशन आ गई, और इस वजह से उसने बेटिंग यानी ये घोड़ों की रेस पे पैसा लगाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2. Why do you think Paul's mother was not satisfied with the yearly birthday gift of 1,000 pounds for 5 years? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पॉल की मदर थी जिसका नाम था हेस्टर, वो सैटिस्फाइड यानी नाखुश या संतुष्ट क्यों नहीं थी? उसको हर साल जब बर्थडे गिफ्ट पे 1,000 पाउंड मिल रहे थे 5 सालों तक, यानी 5 साल तक हर साल उसके बर्थडे पे 1,000 पाउंड मिलेंगे,
यानी टोटल 5 सालों में उसको 5,000 पाउंड मिल जाएंगे। इस बात से भी वो लेडी संतुष्ट नहीं थी, बिल्कुल खुश नहीं थी। तो ऐसा क्यों था? तो जो पॉल की मदर थी वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज शी वॉज एन अनसेटिस्फाइड काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि वो इंसान ही ऐसी थी कि जो कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकती। वो बेसिकली ग्रीडी थी, लालची थी पैसों को लेके। शी ऑलवेज हैड द फीलिंग दैट शी डिजर्व द बेटर ट्रीटमेंट फ्रॉम लाइफ एंड दिस रिजल्टेड इन नॉट शोइंग एनी एंथुजियाज्म फॉर द हैंडसम बर्थडे गिफ्ट। तो उसको हमेशा ऐसी फीलिंग आती थी कि वो लाइफ में हमेशा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब लाइफ उसको बहुत अच्छी बेटर ट्रीटमेंट दे, अच्छी अच्छी चीज़ें दी, और वो यही सारी चीज़ें डिज़र्व करती है, उसको ऐसा लगता था। एंड इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि वो कोई एंथुजियाज्म, कोई एक्साइटमेंट नहीं शो करी उसने। जब उसको पता चला कि इतना हैंडसम, यानी इतना बड़ा अमाउंट 1,000 पाउंड उसको बर्थडे गिफ्ट पे हर साल मिलेगा 5 सालों तक, तभी भी उसने कोई खुशी नहीं जाहिर करी। वो थैंकफुल, वो ग्रेटफुल नहीं थी, तभी भी असंतुष्ट थी कि नहीं भाई मुझे तो और पैसा चाहिए। तो उसने गई, लॉयर के पास गई और बोलती है मुझे पहले एक ही बार में पूरा 5,000 पाउंड दे दो, मुझे एक साल करके नहीं, एक ही बार में पूरा 5,000 पाउंड दे दो। और उसने लिए भी, और उससे अपने कर्जे नहीं चुकाए बल्कि घर का फर्नीचर ले लिया, कुशन्स ले लिए, ट्यूटर लगा दिया अपने बच्चों के लिए। तो इस तरीके से उसने चीज़ें करी। और ये गिफ्ट उसका किसकी तरफ से था? उसके खुद के बेटे पॉल ने उसको दिया था, ये हॉर्स रेस पे पैसे लगा लगा के। इंस्टेड पॉल स्टार्टेड टू हियर मोर विस्पर्स फ्रॉम द हाउस फॉर मोर मनी। तो क्योंकि उसकी माँ की ऐसी लालच थी, इस वजह से पॉल को घर में से विस्पर्स यानी फुसफुसाहटों की आवाज़ आने लगी कि घर में और पैसा होना चाहिए, जबकि पैसा आने के बाद भी इस तरीके की आवाज़ें घर से आ रही हैं। तो इसीलिए क्योंकि पॉल की मदर बहुत ज़्यादा ग्रीडी लेडी थी और हमेशा अनसेटिस्फाइड रहती थी, चाहे कितना ही अच्छा उनको लाइफ में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल्स फाइनल बेट मेड द फैमिली रिच बट कॉस्ट हिम हिज लाइफ, एक्सप्लेन। जो पॉल ने लास्ट में जो फाइनल बेट यानी फाइनल जो शर्त लगाई थी मालाबार नाम के घोड़े पे, उससे उनकी फैमिली बहुत रिच हो गई। 80,000 पाउंड्स उसने कमा लिए थे, लेकिन उसको बदले में क्या महंगी पड़ गई? अपनी खुद की लाइफ, क्योंकि लास्ट में बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी पॉल की, उसकी डेथ हो गई थी। तो फैमिली तो रिच हो गई, लेकिन उसको क्या गंवानी पड़ी? अपनी लाइफ। तो इसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो पॉल हैड सम साइंस इन डेटोरिएटिंग हेल्थ इम्प्लाइंग हिज मेंटल सिचुएशन। तो पॉल में ना उसकी मदर को कुछ ना कुछ साइंस और सिग्नल्स दिख रहे थे कि जो उसकी हेल्थ, जो उसका स्वास्थ्य है वो दिन पे दिन गिरते जा रहा है और उसकी मेंटल सिचुएशन, दिमागी हालत ठीक नहीं है। ही वॉज अ चाइल्ड हु नीडेड मोर अटेंशन एंड केयर फ्रॉम हिज फैमिली। वो एक ऐसा बच्चा था जिसको बहुत अटेंशन, केयर और प्यार चाहिए था अपनी फैमिली की तरफ से, जो कि नहीं मिल पा रहा था, उसकी माँ भी नहीं करती थी इतना। He heard the house whispering to him all the time that there must be more money. उसको घर में से हमेशा ऐसी whispering यानी फुसफुसाहट की आवाज़ आती थी कि there must be more money, घर में और पैसा होना चाहिए। All these things were unavoidable, और ये सारी चीज़ों को वो अवॉइड भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि घर में इस तरीके से चीखने चिल्लाने की उसको आवाज़ें आती थी पता नहीं कहाँ से। And the child had no knowledge to what was happening to him, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको आखिर ये सब क्या हो रहा है। He tried and tried to earn for his mother's sake, और उसने बहुत कोशिश करी, कोशिश पे कोशिश करी कि वो कमा ले अपनी माँ के खातिर, कि मेरी माँ खुश रहे बस। He wanted to prove that he is lucky to earn and deserving of her love. वो कहीं ना कहीं अपनी माँ को प्रूव करना चाहता था कि मैं लकी हूँ माँ, मैं भाग्यवान हूँ, बहुत लकी हूँ कि मैं पैसे कमा सकता हूँ और मैं आपका प्यार, आपका लव डिज़र्व करता हूँ। वो क्यों अपनी माँ को ये दर्शाना चाहता था? क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि उसके फादर ने, उसके हस्बैंड ने, मतलब हेस्टर के हस्बैंड ने उसके ऊपर बच्चे सिर्फ थोप दिए, तो वो कहीं ना कहीं प्यार नहीं कर पाती थी अपने बच्चों को उतना जितना एक मदर को करना चाहिए। तो वो ये प्रूफ करने में लगा हुआ था अपनी माँ को कहीं ना कहीं। एंड ही डिड अर्न इन डर्बी बाय 80,000 पाउंड्स बाय प्रिडिक्टिंग दैट मालाबार वुड विन। और उसने फैमिली को रिच भी बनाया, जीता भी, और उसने प्रिडिक्ट करा यानी उसने अनुमान लगा लिया था डर्बी रेस के बारे में कि मालाबार नाम का घोड़ा जीतेगा, और उसने 80,000 पाउंड्स जीत लिए थे और ये घोड़ा जीता भी था। However, it deteriorated his health so much that he died in few days afterwards. लेकिन इन सब की वजह से उसकी हेल्थ में इतनी गिरावट आ गई थी, डेटोरिएट यानी इतनी गिरावट आ गई थी कि वो आखिरी में डाइड हो गया, यानी उसकी डेथ ही हो गई मालाबार घोड़े के जीतने के कुछ दिनों ही बाद। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपको इस सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं,
वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ अलग से ऑप्शन है क्लास 11th इंग्लिश वोवन वर्ड्स का, अगर आपको उसके वीडियोस देखने हैं तो उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही लिस्ट ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करिए एंड जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।